रोल आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। वर्तमान स्थिति में बदलाव किस प्रकार और कैसे होने चाहिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ मशहूर उद्योगपति और रोटरी क्लब के पूर्व गवर्नर मनीष शारदा जी हैं। इन्हीं से जानेंगे वर्तमान समय में बदलाव के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। पहले तो मैं आईफा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक आम जनता से जो नीचे से नीचे जो छोटी से छोटी खबरें हैं वो सरकार तक पहुँचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप कोई सा भी जो कार्य हमारे क्षेत्र में अनदेखा जब हो रहा है, उसको भी आप सरकार तक पहुँचाकर उसको कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। तो जिसका मैं एक बड़ा आपको धन्यवाद करता हूँ। अपने इस चैनल आपके द्वारा मेरे को भी आज मुझे भी कहने का मौका मिला। और जैसे क्या है अपने क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट मेरठ जो है, मेरठ में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भीड़ से काफ़ी कुछ आवागमन में काफ़ी दिक्कत हुई है। हालाँकि इस टाइम अभी थोड़ा-सा मेट्रो का काम भी चल रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट मेरठ के लिए एक ऐसा आगे आने वाला जो है कि जिससे लगेगा कि नई शुरुआत होने जा रही है अपने मेरठ के लिए। दूसरा मेरा यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी है कि जैसे कभी-कभी यहाँ पर वैसे तो नगर निगम आप देखते होंगे, कहते हैं बहुत सक्रिय है। परंतु नगर निगम में मैं आज भी कहता हूँ जी, कई बार कंप्लेंट कराने के बावजूद भी नालों की सफाई आज भी नहीं हो पाती। अभी मैंने कुछ दिन पहले बल्कि मैं कहता हूँ आजकल यहाँ पर उच्च अधिकारी बहुत अच्छे हैं। वो हालाँकि नंबर तो प्रेषित कर देते हैं, परंतु नीचे वाले जने आज भी उनसे काम नहीं करवा पाते हैं हम। क्योंकि कभी कहते हैं कि वो मशीन खराब है, कभी कहेंगे लीवर का आदमी नहीं मिल रहे, कभी कुछ लोग 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं। हम लोगों को अपने आप ही वो काम कराने पड़ रहे हैं, जो एक बड़ा दिक्कत सा महसूस होती है। केवल हम ये चुप हो जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारी है, बस। अच्छा, बात करें तो नगर निगम की, हर साल सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए नगर निगम की तरफ आता है। हाँ जी। शहर के विकास कार्यों के लिए क्या आपको लगता है कि वो सारा पैसा खर्च होता है या कोई सौंदर्यीकरण या कुछ करता है नगर निगम? देखिए, मैं सौंदर्यीकरण की बात करता हूँ कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उस पैसे का कहीं मिसयूज़ भी हो रहा है। कहीं आपको डिवाइडर बन रहे हैं, कभी चौड़े बन जाते हैं, तो कभी ऊँचे बन जाते हैं, तो कभी उनको फिर नीचा कर दिया जाता है। जहाँ ज़रूरत का पैसा है, वहाँ नहीं लग पा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नालों की सफाई प्रॉपर हो पाता है। ये समस्या तो मैं आज भी मुद्दा बना हुआ है इसका। अच्छा, लगातार देखा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम हमेशा फिसड्डी रहा है। हाँ। पिछले 2 साल से टॉप 10 में क्या टॉप 100 में भी नहीं मेरिट आ पाया। तो इसमें क्या कहेंगे कि अधिकारियों की मतलब लापरवाही, क्या बोलेंगे आप? देखिए, हर चीज़ का मैनेजमेंट ही है और कोई सा ही मैनेजमेंट अगर बड़ा अधिकारी सही सिस्टम से कर लेता है और काम हो जाता है, तो तारीफ़ भी बड़े ही उसकी होगी। और कोई आदमी का सिस्टम में काम नहीं हो पाता है, तो बुराई भी उसी को मिलनी है। तो केवल क्या है, मैनेजमेंट का खेल है। अगर थोड़ा-सा भी हमारे अधिकारी लोग अपने को टाइट कर अपने नीचे वाले वर्ग से जो भी काम लेना है, वो कर लें या उन क्षेत्रों में एक-एक बार दौरा भी कर लें, तो मैं निश्चित समझता हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ पर आपको कोई भी इस तरह की शिकायत सुनने को मिले। अच्छा, आपको अपने क्षेत्र में, शहर में क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है जिसका निस्तारण बहुत जल्द होना चाहिए? देखिए, शहर में सबसे बड़ी समस्या तो केवल मैं ये समझता हूँ इसी की है, सफाई की। और जबकि मैं देखिए रोटरी का पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा हूँ। हम लोग खुद स्वच्छ अभियान में बहुत कुछ योगदान देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी विद्यालय हैं, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ कई विद्यालयों को गोद लिए रखा है, जिस पे हम डिज़ाइनिंग वगैरह जो बच्चों के लिए कराते हैं, वो कराते रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अपना थोड़ा-सा भी अगर ध्यान हमारी सफाई अभियान पे दे दें, तो हमारा मेरठ जो जिसमें अभी तक आने में काफ़ी उसमें आता है ना मास्टर किसमें मास्टर टॉप। हाँ, तो उसमें आने में जो हमारा देर लगा रहा, वो निश्चित ही उसको अच्छा स्थान प्राप्त होगा। अच्छा, अभी हाल ही में अब चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, व्यापारी किस तरफ देख रहा है? देखिए, व्यापारी तो केवल यही देख रहा है कि हमारा जो आज
जो कोरोना की वजह से सारा कार्यक्रम रुक गए थे कि आज बिल्डिंग के जैसे मेरा तो बिल्डिंग मटेरियल संबंधित सारा कार्यक्रम है और जब तक एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा, अपने क्षेत्र में नहीं होगा, तो उसी चीज़ से सारा पर्टिकुलर रूटीन सब जगह घूमेगा। क्योंकि क्या होता है अगर आज मान लीजिए कोई बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें नेचुरल से सीमेंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, लोहा भी लगेगा, सब चीज़ उसके अंदर लगेगा, फिर प्लाईवुड लगेगा। हालाँकि हम लोगों का व्यवसाय इसी से रिलेटेड है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना शहर उन्नति करेगा, उतना ही सभी को, चाहे मज़दूर को मज़दूरी भी मिलेगी, आम आदमी को भी बहुत काम मिले। तो हमारा मेरठ जो जिसमें अभी तक आने में काफ़ी उसमें आता है ना मास्टर किसमें मास्टर टॉप। हाँ, तो उसमें आने में जो हमारा देर लगा रहा वो निश्चित ही उसको अच्छा स्थान प्राप्त होगा। अच्छा, अभी हाल ही में अब चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, व्यापारी किस तरफ देख रहा है? देखिए व्यापारी तो केवल यही देख रहा है कि हमारा जो आज जो कोरोना की वजह से सारा कार्यक्रम रुक गए थे कि आज बिल्डिंग के जैसे मेरा तो बिल्डिंग मटेरियल संबंधित सारा कार्यक्रम है और जब तक एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा, अपने क्षेत्र में नहीं होगा, तो उसी चीज़ से सारा पर्टिकुलर रूटीन सब जगह घूमेगा। क्योंकि क्या होता है अगर आज मान लीजिए कोई बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें नेचुरल से सीमेंट भी लगेगा, सरिया भी लगेगा, लोहा भी लगेगा, सब चीज़ उसके अंदर लगेगा, फिर प्लाईवुड लगेगा। हालाँकि हम लोगों का व्यवसाय इसी से रिलेटेड है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना शहर उन्नति करेगा, उतना ही सभी को, चाहे मज़दूर को मज़दूरी भी मिलेगी, आम आदमी को भी बहुत काम मिलेंगे। तो केवल यही चाहता है कि जो हमारा विकास है, वो उसकी दर हमारी बढ़नी चाहिए और जो जितनी एक चीज़ और मैं कहूँगा, हमारी प्लाईवुड की इंडस्ट्री भी है, परंतु इंडस्ट्री के लिए भी एक हमारी गवर्नमेंट को ऐसी ज़मीन उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें इंडस्ट्री आज यहाँ पर कोई भी लेने जाते हैं, तो 10-12 हज़ार रुपए गज से मीटर से नीचे की जगह नहीं मिलती है। और जिसमें अगर 2-3 हज़ार मीटर की अगर हमें जगह लेनी पड़ती है, 3-4 करोड़ रुपए उसके अंदर लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि क्योंकि उसके बाद जब पूँजी रहती है वो फिर हमें लोन बैंक लोन से पूरा करना पड़ता है। अगर हमें 500, 700, 1000 रुपए मीटर की जगह कोई मिलती है, तो इससे क्या होगा जो हमारा पूँजी है, वो हमारे स्टॉक में, हमारी मशीनरी में लगेगी, जिससे हमें बैंकों के कर्ज़े कम लेंगे तो हम कहते हैं ना कि चाइना को हमें बीट करना है, हम चाइना को जभी बीट कर सकते हैं, जब हमें एक वो पूँजी हमारी कम से कम हम लोन पर लें, तो हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे जो योगी आदित्य जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ संस्था को कहीं भी वो हमें ऐसी उपलब्ध करा सकते हैं। एक समस्या और है मेरठ के लिए, जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, उसको भी कहीं बाहर जाना चाहिए, कोई अब शहर से थोड़ा-सा इसको भी अगर बाहर ले जाएँगे, तो शहर में ये जो जाम की स्थिति है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ रोटरी क्लब के पूर्व गवर्नर, मशहूर उद्योगपति और हरीश प्लाईवुड के मालिक मनीष शारदा जी, जिनसे हमने जाना कि वर्तमान स्थिति में क्या-क्या बदलाव ज़रूरी है, जिससे एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सके। आइफा के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।